तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, तेरा लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा है यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, 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 तेरे लहू की जय। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यहोवा आपका धन्यवाद। आपने ये दुनिया बनाई, सृष्टि बनाई, हमको बनाया, हम इस दुनिया में आए और जो लोग पाप करते थे उनके पाप बचाने के लिए आपने अपने पुत्र को भेजा। आपके पुत्र यीशु ने हम सबके पाप अपने ऊपर लिए और सलीब पर चढ़ के हमको धर्मी बनाया। जो पुराने समय में याजकों ने व्यवस्था के अधीन तय किए थे कि जो कोई पापी था उससे बलियां लेते थे, प्रभु यीशु ने उन्हें उनसे मुक्त कराया, आजाद किया, उनकी गुलामी से मुक्त कराया। प्रभु उस वर्ग में है, सिंहासन पर है, हम तेरे चरणों में, तेरे पांव पृथ्वी पर हैं, हम लेट कर तेरे पैरों में आराधना करते हैं। हे प्रभु, तू सबका भला करने वाला है, तूने ये सृष्टि बनाई है, तूने हम सबको जीवन दिया है। कैसे तेरे पुत्र यीशु ने धरती पर तेरा सुसमाचार फैलाया, नबियों ने फैलाया, रसूलों ने तेरा सुसमाचार इस धरती पर दिया। हम भी तेरा सुसमाचार अपने आखिरी सांसों तक, जिंदा रहने तक इस धरती पर सुसमाचार फैलाएंगे। आगे तेरा यश चारों ओर बढ़ता है। हम तेरे बच्चे हैं, तू हमारा पिता है, हमारी गलतियों को बख्शने वाला है। तेरे नाम से, तेरी महासामर्थ से हमारे कई जन्मों के श्राप टूट जाते हैं, फाइनेंस की तंगी दूर हो जाती है, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हे प्रभु, तेरे स्वर्गदूतों की टोलियां जब हमारे घरों में हमारे साथ रहती हैं तो हम पर शैतान का कोई असर नहीं होता, उसका कोई वार नहीं चलता, कोई जादू कोई काम नहीं करता। हम, हे प्रभु, हम कोमा में हैं, आपने अपने पुत्र परमेश्वर को भेजा, उसने हम पर चमत्कार किए, हमको बुद्धि दी और हम लोगों को बीमारियों से, श्रापों से, जादू टोनों से मुक्त किया। हे प्रभु, हम तेरे धन्यवाद में आभारी हैं। प्रेरितों के काम एक का आया।
परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, क्योंकि जब प्रभु यीशु सलीब पर चढ़े तो तीसरे दिन मुर्दों के बीच में से जिंदा हुए और 40 दिन इस पृथ्वी पर रहे। उन्होंने चमत्कार किए, प्रभु का सुसमाचार चलाया, लोगों को जागरूक तो उन्होंने श्रापों से मुक्त किया, बीमारियों से चंगा किया। और जब वो जिंदा स्वर्ग को जाने वाले थे तो उन्होंने अपने चेलों से कहा कि पवित्र आत्मा जो मुझ में है, मुझ में प्रभु यहोवा ने भेजी है, महासमर्थ मुझ में दी है, वो मैं आपने अपने पास रखा। प्रभु यहोवा ने कहा क्या इसे धरती पर जब गया है तो ये महासमर्थ तेरे द्वारा जिनमें दी जाएगी, तू उनके सिर पर हाथ रखेगा, वो सब तुझसे नजर आएंगे। प्रभु यीशु ने कहा कि ये महासामर्थ पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम में आएगी। हम जब जल और जीवन पवित्र आत्मा से नया जीवन पाते हैं तो हम पवित्र आत्मा को पाते हैं। और जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो उसकी महासामर्थ से हम चमत्कार करने लगते हैं। और हम यीशु के नाम से जहाँ भी जाते हैं, जिस घर में जाते हैं, वहां से जादू टोने शराब खत्म हो जाते हैं। जहाँ जाते हैं फाइनेंस की तंगी खत्म हो जाती है, चमत्कार होते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है, चमत्कार तो हो रहे हैं, हमारे महासामर्थ भी आते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो गुण नहीं होते जो होने चाहिए। तो जब महासामर्थ आती है तो वो अपने साथ गुण भी लेकर आती है। हम पढ़ेंगे गलातियों 5:22। प्रभु यीशु ने बताया है कि महासामर्थ ये प्रभु यहोवा ने दी है। ये पवित्र आत्मा आपके अंदर आई है तो उसके साथ महासामर्थ भी आई है। स्वर्गदूतों की टोलियां जिसके पास महासामर्थ है उसके साथ चलेंगे, उसके बंधनों को तोड़ेंगे, उनके श्रापों को तोड़ेंगे, वो जहाँ जाएंगे तो मेरा सुसमाचार फैलाएंगे। गलातियों 5:22 है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यस्त नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने बताया, प्रभु यीशु ने बताया कि जब आप में महासामर्थ आएगी तो जैसे कोई आदमी है वो पढ़ा लिखा है तो वो सरकार पेपर लेती है, एग्जाम लेती है, उसमें कोई आदमी है गरीब है, उसकी हालत अच्छी नहीं है, वो दुकान पर उधार लेने जाता है लेकिन उसको दुकान वाला उधार नहीं देता। वो आदमी पढ़ा लिखा है, उसने पेपर दिए हैं, डीसी के पेपर दिए हैं, वो डीसी के पेपर में पास हो गया, लेकिन उस बंदे को पता नहीं है कि मैं पास हो गया हूँ। तो जब उस पर सरकार की मोहर लगती है, जब उस पर सरकार की मोहर लगती है, चिट्ठी आती है, तो पुलिस वाले उसके पास आते हैं, उसके घर में आते हैं कि साहब आप डीसी लग गए हो, आओ हमारे साथ, आपकी कुर्सी तक, आपके ऑफिस तक आपको लेके जाएंगे। तो इसी तरह वो जब डीसी लग जाता है, जो दुकानदार उसको उधार नहीं देता, सब उसकी जान पहचान निकालने लगते हैं
तो जब ये पवित्र आत्मा आप में आता है, जब पवित्र आत्मा की मोहर आप पे लग जाती है, प्रभु यहोवा की महाशक्तियां महासामर्थ आप में आती है, तो अपने साथ वो गुण भी लेके आती है। इनमें सबसे पहले है आत्मा के अंदर प्रेम आता है। सबसे पहले जब तक आप में प्रेम नहीं है, आपके चमत्कार किसी काम नहीं आएंगे। आप किसी के पैसे से भलाई भी करोगे, ये भी पैसे कितने चाहिए अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक आप प्यार से किसी को नहीं बुलाओगे, कहते हैं ना पुराने जमाने में 7 भाइयों ने एक पत्नी को आपस में बांट के खाया था, कैसे वो प्यार था उनका। वो प्यार ये जरूरी है, जब तक हम आपस में प्यार ही रखेंगे। यीशु ने भी कहा कि अपने पड़ोसियों से प्यार करो, दुनिया से प्यार करो, सब में प्यार का संदेश दो। अगर आप सबसे प्रेम करेंगे तो ही आपका ये जीवन तो महासामर्थ आपके काम आएगा। अगर आप प्रेम करेंगे तो आपको आनंद आएगा। अगर हम किसी का बुरा करते हैं या किसी की चुगली करते हैं, तो हम चुगली तो कराते हैं, लेकिन हमारे दिल में डर रहता है जब पाप करते हैं कि इसका दंड हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्रेम करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा आनंद अपने आप में महसूस होता है, प्रभु खुश होता है कि मैंने इस जन पे महासामर्थ ने इसने चमत्कार किए, लोगों का भला किया। और तीसरा गुण है महासामर्थ पवित्र आत्मा का शांति, धीरज। और जब हम अच्छा काम करते हैं, चमत्कार करते हैं, लोगों के श्राप दूर करते हैं, तो हमारे दिमाग में शांति भी आती है। धीरज, हमारे अंदर सहने की ताकत आती है। चाहे हमारे को कोई 2 गाली भी निकाल दे, जाते हुए धक्का मार दे, तो जिसके अंदर महासामर्थ होती है उसको गुस्सा नहीं आता। अगर दुख आता है उसको सहना आता है। वो दुख में भी तंग नहीं होता, यहोवा का शुक्र करता है, खुदावन तूने मुझे जो दिया ये तेरी मर्जी है, मैं कुछ नहीं हूँ, तू सब कुछ करने वाला है, तू हमारा पिता है, हम तुझे सवाल में रखेगा उस सवाल में भी राजी हैं। और जब हम इन बातों को करते हैं, सोचते हैं, तो प्रभु यहोवा की हम पर कृपा होती है, वो हम पर पावर इम्पार्ट करता है, हम पर अपना पूरा प्यार उड़ेल देता है। जैसे हम किसी परिवार में हम किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और वो शख्स वो आदमी घर से बाहर जाने लगता है दूर, तो हम क्या करते हैं, उसको पैसे देते हैं, उसको खाने पीने का सामान देते हैं, कपड़े देते हैं, टिकट कटाते हैं उसकी, कि भाई हम इससे प्यार करते हैं, हम इसका पूरा ख्याल रखते हैं। तो आप अपने उस रिश्तेदार का, बच्चे का, भाई का कितना ख्याल रखते हैं। और जब हम प्रभु यहोवा से प्यार करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो वो हमको महासामर्थ देता है, हमको फाइनेंस देता है, वो हमारा पूरा ख्याल रखता है, हम हमारे साथ साथ रहते हैं, स्वर्ग हमारे साथ रखता है, ताकि हम पर कोई मुसीबत ना आए। वो हमारा हर तरफ से बचाव करता है। आगे बढ़ेंगे 3 का 7, 307। और बाहर वालों में भी उसका नाम हो, ऐसा तीतस 3 का 3 से 7। 3 से 7 क्योंकि हम पहले की निर्बुद्धि, तीसरे का 3 से 7। पहला या सेकंड है? 2 भी कुछ है ना? पहले वाला 3 का 7 हाँ, 3 से 3 का 3 से 7। जब हम
अपने वश में करने के लिए लड़े। क्योंकि हम पहले पीले बुद्धि और आज्ञा नाम मानने वाले ब्रह्म में पड़े हुए विभिन्न अभिलाषा और सुख विलास के दास्तों में थे और वैर भाव को ढाक करने में जीवन व्यतीत करते थे और झरने थे। पौलुस ने कहा, पौलुस ने एक चिट्ठी लिखी तीतस के नाम, और तीतस ने वो बातें सब इस बाइबल में लिखी और उसका जो प्रचार हम कर रहे हैं कि जब हम पर पवित्र आत्मा नहीं आया था, पवित्र आत्मा जब आता है तो उसके गुण भी हमें आते हैं। जब हम पर पवित्र आत्मा नहीं आया था तो उस वक्त हम अनजान थे, अज्ञानी थे, एक दूसरे से डरते थे, एक दूसरे से लड़ते थे। और कोई अगर परिवार में या कोई भी कहना चाहता था हम उसकी बात नहीं मानते थे। हम जादू टोने के चक्रों में पड़े रहते थे, भ्रमों में पड़े हुए थे। तो अनेक जैसे अभिलाषा, सुख विलास, और जब बंदा सुख विलास करता है, सुख विलास में रहता है तो वो पापी भी हो जाता है। क्योंकि उन दोनों व्यवस्था चलती थी, व्यवस्था के अधीन दंड दिए जाते थे और हम एक दूसरे से जलन में यानी कि ईर्ष्या, दुष्टानु स्वभाव, चुगलीखोर स्वभाव, हम ऐसा जीवन रखते थे और एक दूसरे से घृणा भी करते थे, दिल में बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा हम पर हुई तो उन्होंने पवित्र आत्मा से सबसे पहले हमको प्रेम का गुण दिया, शांति दी, धीरे दी, विश्वास दी, भलाई दी। ये सब गुण हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आए और यही पवित्र आत्मा हमारे अंदर, जो हम एक किस्म से कोमा में थे, जैसे आपको कोई मरीज या हमारा हॉस्पिटल में हम देखते हैं कोई मरीज कोमा में होता है, तो जब वो थोड़ा सा होश में आता है तो उंगली में जाता है तो हम खुशियां मनाते हैं क्योंकि हमारा मरीज अब ठीक हो गया। और जब खुशियां मनाते हैं धीरे धीरे वो मरीज प्रोग्रेस करता है, आंखें खोलता है। ऐसे जब पवित्र आत्मा हम पर आई तो हमारे अंदर सबसे पहले प्रेम आया, फिर दूसरों की भलाई करनी आई और हमें धीरे धीरे सारे गुण आ गए। पहले हम शरीर के अधीन थे, व्यवस्था के अधीन थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर हमारे प्रभु यीशु ने हम पर कृपा की, हमको महासामर्थ से इम्पार्ट किया। उसकी ही महान कृपा से हम जहां भी जाते हैं, जिसके घर जाते हैं, महासामर्थ से वहां से श्राप खत्म हो जाते हैं, जादू टोना का प्रभाव खत्म हो जाता है, बीमारियां खत्म हो जाती हैं और बहुत चंगाई मिलती है। इसलिए खुदावंद, मैं आपके सामने आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जो भी जन आए हैं उनकी बीमारियां दूर कर, श्राप दूर कर, जादू टोने के श्राप दूर कर। किसी भी किस्म के किसी को बीमारी है, शुगर है, दिल की बीमारी है, पेट की बीमारी है, उनकी बीमारियां जाएं आज से, अभी से जाएं। हालेलुया, आमीन। किसी को फाइनेंस की तंगी या कारोबार नहीं लग रहा है, किसी के घर में परेशानी है, कोई रिश्ते पे काम है, शादी ब्याह नहीं हो रहा, आज से प्रभु के नाम से, प्रभु यहोवा के नाम से सभी काम डन होते हैं। डन करता हूँ प्रभु यहोवा के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु की महासामर्थ आपके घरों में जाए, स्वर्गदूतों की टोलियां साथ में जाएं, जो वहां जादू टोने श्राप हैं उनको तुरंत बाहर करें। ये प्रभु यहोवा आप सब पर कृपा करना, कृपा बनाए रखना है। सारे जन जो मसीह में है आप उसको महासामर्थ से भरपूर रखना कि वो भी यहाँ जाएं, आपका सुसमाचार फैलाएं।